सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और अब हम कर रहे हैं इस पे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बेसिकली अब हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक लैंप है और एक चोक कॉइल है या फिर कॉइल समझ लीजिए, जो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। 8 ओम हमारे पास प्रतिरोध है और चोक कॉइल जो है वो एल इंडक्टर की है, प्रेरण एल हमारे पास। इस परिपथ में इन दिस सर्किट current is 11 ampere and frequency is 60 हर्ट्ज। यहाँ इस परिपथ में हमें धारा जो दे रखी है वो 11 एम्पियर दे रखी है और आवृत्ति हमें दे रखी है, वो दे रखी है 60 हर्ट्ज। आवृत्ति हमें कितनी दी है? 60 हर्ट्ज। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? सबसे पहला पार्ट हमें पूछा है कि फाइंड करना है हमें। सबसे पहला पार्ट हमें क्या पूछा है? सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा है फाइंड, पहला पॉइंट इम्पीडेंस, हमें प्रति बाधा निकालनी है। दूसरी चीज हमसे यहां पे पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम XL कहते हैं। ये दो चीज हमें यहां पर निकालनी है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या दिया है? यहाँ पर एक परिपथ दिया है और इस परिपथ में हमें दे रखा है, धारा का मान दे रखा है हमें 11 एम्पियर और हमें बोला है इसकी आवृत्ति जो है वो है 60 हर्ट्ज। हमसे पूछा है हमें निकालना है प्रतिबाधा, हमें प्रतिबाधा निकालनी है और निकालना है प्रेरित प्रतिघात। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा निकालते हैं, जिसको हम Z कहते हैं। तो कैसे करेंगे इसे? इम्पीडेंस निकालने के लिए प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Z बराबर याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है VRMS बटा IRMS। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या है? एक प्रतिरोध का काम करता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है, धारा के रास्ते की रुकावट का ये काम करता है ना। तो हमें VRMS दे रखा है 110 वोल्ट और धारा दे रखी है 11। तो ये इसे काटेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट पर एम्पियर यानी कि 10 ओम। तो Z का मान हमारा आ गया 10 ओम, यानी कि ये हमारे पास इस परिपथ की क्या है? प्रतिबाधा है, यानी कि इम्पीडेंस है। चलिए लिखेंगे इसे फटाफट। चलिए, इम्पीडेंस हमारा निकल गया। अब यहां पर हमें पता है ये है L और R सर्किट, यानी कि ये है LR परिपथ, और LR परिपथ का हमें इम्पीडेंस पता होता है, यानी कि प्रतिबाधा पता होती है, और वो होती है अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z बराबर अंडर रूट XL, XL कितना होता है हमारे पास? XL ही तो हमें निकालना है। और R कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो R हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 ओम। तो हम यहाँ लगाएंगे 8 का स्क्वायर। अब देखिए, Z हमने पीछे पेपर में अभी निकाल ही लिया, यहाँ पर 10 ओम। तो यहाँ पर निकल जाएगा 10 बराबर अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा? दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 बराबर XL का स्क्वायर प्लस 64। तो XL का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64, और XL का स्क्वायर यहाँ पे 100 में से जब 64 जाएगा तो कितना आएगा? 36, और XL का मान आ जाएगा अंडर रूट 36 बोले तो 6 ओम। और यही हमारा क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि यही हमारा है प्रेरित प्रतिघात। यही हमें निकालना था। चलिए जल्दी से इसे भी लिखें।
चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक आर एल सर्किट है दोबारा से, जो कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है। हमें यहाँ पर R का मान दे रखा है 30 ओम, और यहाँ पर हमें कहा है R इक्वल टू 30 ओम एंड XL इज इक्वल्स टू, हमारे पास है XL का मान हमें दे रखा है 40 ओम। हमसे कहा है द पीक वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो पीक वोल्टेज है वो हमें दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, हमसे पूछा है कैलकुलेट, यानी कि निकालें। क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है इम्पीडेंस। दूसरी चीज, सबसे पहले इम्पीडेंस निकालेंगे यानी कि प्रतिबाधा निकालेंगे, फिर निकालेंगे फेज डिफरेंस, यानी कि हमें निकालना है दूसरा कालांतर। हमें क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। या वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच हमने फेज डिफरेंस निकालना है, और तीसरा निकालना है हमें पीक करंट। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। यानी कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक आर और एल परिपथ दिया है हमें, जो एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है, जहां पे आर का मान उसने कहा 30 ओम है, और एक्सएल का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 40 ओम दे रखा है। साथ साथ में हमें पीक वोल्टेज यानी कि शिखर मान दे रखा है वोल्टेज का 220 वोल्ट। हमसे सबसे पहली चीज पूछी है प्रतिबाधा बताएं। दूसरी चीज हमसे पूछी है कालांतर बताएं। धारा, हम कह सकते हैं धारा, और विभव के बीच कालांतर बताएं। और तीसरी चीज पूछी है धारा का शिखर मान बताएं। धारा का शिखर मान बताएं। चलिए जल्दी से इसे करेंगे सॉल्व। तो बात करते हैं सबसे पहले इम्पीडेंस, यानी कि हमें निकालना है क्या? Z, इम्पीडेंस, जिसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। तो हमें पता है ये आरएल सर्किट है, तो इसकी प्रतिबाधा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। जेड हमें निकालना है, एक्सएल का मान दे रखा है 40 का स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 30, जेड बराबर होगा 4 चक 16 और 3 तिया 900, है ना। तो जेड बराबर आ जाएगा रूट 2500, जो कि होता है 50। तो 50 ओम हमारा क्या आ जाएगा? 50 ओम आ जाएगा हमारा प्रतिबाधा, 50 ओम। तो हमने प्रतिबाधा निकाल दी। नेक्स्ट पूछा हमसे धारा और विभव के बीच कालांतर, यानी कि हमसे पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। कालांतर, तो कालांतर कैसे निकलेगा? कालांतर निकालने का तरीका होता है tan फाई बराबर एक्सएल बटा आर। अब यहाँ पर tan फाई ऐसे ही रहेगा, एक्सएल का मान हमें कितना दे रखा है? 40, और आर का मान दे रखा है 30। 0 से 0 कटा, tan फाई का मान आ जाएगा 4/3, और जब हम फाई का मान निकालेंगे तो निकलेगा tan इनवर्स 4/3। ये हमारा फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच।
नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, धारा का शिखर मान, यानी कि हमें निकालना है आई नॉड। आई नॉड यानी कि हमें निकालना है शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हमें धारा का शिखर मान निकालना है, यानी कि आई नॉड निकालना है। अब आई नॉड कैसे निकलेगा, तो आई नॉट निकलता है वी नॉट अपॉन जेड से, जेड तो सेम होता है। तो सर वी नॉट कैसे, तो वी नॉट क्वेश्चन में दिया था 220 और जेड हमने कितना निकाला है यहाँ से, तो जेड हमने निकाल लिया था यहाँ से 50। बस इसे सॉल्व कर ले, आपका आंसर आपके पास आएगा। तो आई नॉट का मान आ जाएगा 4.4 एम्पियर। सिंपल। यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना था, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या निकालना है, शिखर मान, यानी कि धारा का हमें पीक वोल्टेज निकालना है, पीक करंट निकालना है। पीक करंट निकालने के लिए हमें पीक वोल्टेज रखना पड़ेगा और उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से, यानी कि इम्पीडेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमें एक वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज है हमारे पास 200 साइन 314 टी, ये हमें वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। 200 साइन 314 टी इज अप्लाइड अक्रॉस is applied across 40 ohm रजिस्टर। 40 ओम के प्रतिरोध पे हमने इतना वोल्टेज लगाया। फाइंड, सबसे पहले पूछ रहे फाइंड करो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति निकालो। दूसरा पॉइंट कह रहा है पीक वोल्टेज निकालो। तीसरा पॉइंट कह रहा है आरएमएस वोल्टेज निकालो। चौथा कह रहा है आरएमएस करंट निकालो। क्या कह रहा है कि यहां पर हमने V इक्वल टू 200 साइन 314 टी अप्लाई किया है हमने 40 ओम के प्रतिरोध में। आवृत्ति निकाले, शिखर वोल्टेज का शिखर मान, ये निकाले। आरएमएस वोल्टेज, यानी कि आपको निकालना है आरएमएस वोल्टेज और निकालना है आरएमएस धारा। ये सारे मान हमें यहां से निकालने, वैल्यू हमें दी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आवृत्ति के लिए हम इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं दोबारा से। V बराबर 200 साइन 314 टी और इसे कंपेयर करते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी से। हम यहां पर ये देखेंगे कि हमें ओमेगा का मान 314 मिल गया। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के समान होता है, तो ये निकल गया 314। 2 की जगह 2, पाई का मान है 3.14, एफ की जगह एफ और यहाँ पाएगा 314। अगर हम यहाँ से एफ का मान निकालें तो एफ का मान क्या निकल जाएगा, 314 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 3.14। पॉइंट हटेगा ऊपर 100 चला जाएगा, 3.14 यानी कि 314 से 314 कट गया, यहाँ आएगा 100/2 और 100/2 कितना होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति हमारी आ जाएगी 50। हमने किया क्या, इसकी तुलना की हमने इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन कर दिया अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वी नॉट साइन ओमेगा टी से। ओमेगा का मान निकाला यहाँ पे 314 और जिससे यहाँ पर हमें ये मान मिल गया। पहली वैल्यू निकल गई है, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। दूसरा कह रहा है पीक वोल्टेज, यानी कि वी नॉट बताएं।
तो आप जब इसे कंपेयर कर रहे होंगे तो V की जगह V, ये V नॉट दिख रहा होगा आपको, देखो V नॉट। तो यानी कि हमारा दूसरा आंसर जो है पीक वोल्टेज V नॉट वो कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। किस समीकरण से, इससे कंपेयर करने के बाद। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है आरएमएस वोल्टेज निकालें। तो आप जानते हैं आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास होता है वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटा √2। तो बस वैल्यू लगा दें, यहाँ पर 200, यहाँ पर √2। अब रूट कभी डिवाइड में होता नहीं, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 200 √2 बटा 2, यानी कि 100 √2। 100 √2, √2 का मान कितना होता है 1.414, यानी कि इसका मान आ जाएगा 141.4 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आरएमएस करंट निकालें। तो आरएमएस करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईआरएमएस धारा के लिए हमें वीआरएमएस लेना पड़ेगा और साथ साथ में नीचे लगाना पड़ेगा प्रतिरोध, क्योंकि ये ओम्स लॉ। तो बस वीआरएमएस ऐसे ही, वीआरएमएस का मान कितना है, तो वीआरएमएस का मान था 100 √2 बटा आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 40 ओम प्रतिरोध है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हम इसको लिख सकते हैं 5 √2/2। ठीक है, अब इसको चाहे सॉल्व कर लें या कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले रूट, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे ये 2 है ना, तो 2 को लिखने का तरीका होता है √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कट गया और ये आंसर आ जाएगा 5/√2। अब 5 यहाँ पर √2 का मान है 1.414, पॉइंट हटाओ 3 जीरो लगाओ, तो ये बन गया 5000 बटा 1414। आईआरएमएस का मान आ गया 5000 बटा 1414। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मान आ जाएगा 14.14। एक सेकंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 नहीं आएगा इसका आंसर, 5000 को भाग देंगे 1414 से। तो 1414 को अगर हम 3 से करें तो 4 तिया 12, 3 1 3, 4 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 3 कम 3 और 1 4। तो यहाँ पर आएगा 34242, यानी कि यहाँ बचेगा 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, कैरी गया था यहाँ 49, यानी कि 7, पॉइंट लगा के 0। तो ऑलमोस्ट 1414 इंटू 5 करेंगे तो 5 चक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चक 20, 5 और 2 7। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.5। तो हम इसे लमसम कहेंगे कि करंट जो हमारे इस परिपथ में है वो है 3.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे आने वाली क्लासेस में। आज आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में हम इतना ही करेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।